ली। हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार यादव आप सभी लोगों का टीएन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप सभी लोग हमारा क्लास लेते होंगे हिंदी का, मैं हिंदी को बहुत ही शानदार व लाजवाब तरीके से दोस्त पढ़ा रहे हैं। हिंदी में हमारा वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, ये 6 चैप्टर लगभग बहुत ही शानदार व लाजवाब तरीके से पढ़ाकर खत्म कर दिए हैं दोस्त। आज मैं अपना नया चैप्टर क्या लेके आया हूँ, संज्ञा, जिसे आप सभी लोग देख रहे होंगे। संज्ञा आज हम आप लोग को बताएंगे। संज्ञा आज आप लोग पढ़ लेंगे तो एग्जाम में मैं बता रहा हूँ दोस्त, आपको गलती नहीं करके आएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे, भाववाचक संज्ञा को। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे पूछ दिया कि लखनऊ क्या है, दिल्ली क्या है, तो बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि लखनऊ दिल्ली क्या है। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति का नाम ले रहा है, तो लखनऊ कहाँ से आ रहा है, दिल्ली कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे ही बहुत से मतलब कि घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा दोस्त। ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप एक बार मेरा वीडियो देख लेंगे तो शायद एग्जाम में सही टिक करके आएंगे। ठीक है, जिसे मैं आप लोग को दोस्त बता रहा हूँ, देखिए। ठीक है, देखिए दोस्त, संज्ञा है मेरा नया चैप्टर, जिसे आप सभी लोग देखिए। देखिए संज्ञा, देखिए संज्ञा को मैं पहले बताऊंगा कि विकार के आधार पर। देखिए विकार के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक विकारी शब्द होता है और एक आपका क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। पहला क्या होता है, विकारी शब्द। विकारी शब्द होता है और एक दोस्त होता है आपका अविकारी शब्द। क्या होते हैं, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। देखिए संज्ञा विकार के आधार पे 2 प्रकार की संज्ञा होती है, एक विकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द होता है। अब इसको हम समझते हैं कि विकारी शब्द क्या होता है और अविकारी शब्द क्या होता है। इसको समझने की हम क्या कर रहे हैं दोस्त, कोशिश कर रहे हैं। देखिए विकारी शब्द में जैसे देखिए संज्ञा, संज्ञा एक आपका क्या है, विकारी शब्द है। ठीक है, संज्ञा विकारी शब्द है और सर्वनाम विकारी शब्द है, क्रिया विकारी शब्द है और विशेषण क्या है, विकारी शब्द है, जिसे हम सभी एक एक करके देखते हैं। देखिए संज्ञा, संज्ञा क्या है आपका, एक विकारी शब्द है। संज्ञा, संज्ञा क्या है दोस्त, विकारी शब्द है। ठीक है, कैसे विकारी शब्द है, देखिए जिन जिन शब्दों का लिंग वचन क्या हो, परिवर्तित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे जैसे देखिए मेज है, मेज तो इसका देखिए मेज क्या है, एक वचन है। ठीक है, इसका क्या करते हैं, मेजे, ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है, जैसे लड़का, देखिए इसका क्या हो रहा है, लिंग। ये देखिए
क्योंकि एक वचन है, लड़का क्या है, एक वचन है। अब यहाँ करते लड़के, लड़के, ये क्या हो रहा है, इसका देखिए बहुवचन हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है दोस्त, लिंग क्या हो रहा है इनका, एक वचन से क्या हो रहा है, बहुवचन हो रहा है। तो मतलब इसमें वचन चेंज हो रहा है, ठीक है, वचन क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। तो जिन जिन शब्दों का वचन चेंज हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का वचन लिंग चेंज होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, लड़का का लड़के हो गए, मेज का मेजे, ठीक है। ऐसे ही आप लिंग भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लड़का है तो लड़का है, लड़का मतलब कि बाल उल बढ़ा के आ गया तो उसका क्या हो गया, वो आपके सामने आया तो क्या हो गया, लड़की हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आपका लिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। लड़का यदि बाल उल पहन कर आया तो क्या हो गया, लड़की हो गया, तो क्या हो गया, लिंग चेंज हो गया, ठीक। तो जिन शब्दों का हम लिंग और वचन चेंज कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, संज्ञा शब्द कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का लिंग वचन हम चेंज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा में आप लोग देखिए, लड़का का लड़के हो गए, दूसर का देखिए संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम में देखिए कैसे विकार आता है, सर्वनाम में विकार आता है। सर्वनाम कुल 11 प्रकार के होते हैं, अभी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। जैसे यह, वह, कोई, कौन, कहाँ, कैसे, ये सब में करके पूरा 11 प्रकार के होंगे। जब सर्वनाम पढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, ठीक है दोस्त। सर्वनाम में देखिए कैसे कैसे क्या होता है, विकार आता है। जैसे उस है, उसको क्या कर दो, उसे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, वचन चेंज हो रहा है ना, उसका क्या हो गया, उसे, उन्हें, ठीक है। तो इनमें क्या हो रहा है, विकार आ रहा है। जिन शब्दों में विकार, जिन शब्दों में लिंग वचन चेंज हो जाते हैं उनमें क्या हो जाते हैं, विकार आते हैं, ठीक। ये समझ गएंगे, उसे, उन्हें, ठीक है। फिर तीसरा का देखिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। विशेषण क्या होता है, किसी चीज का गुण होता है, किसी वस्तु के क्या क्या होते हैं, गुण होते हैं। विशेषण में क्या होते हैं, किसी वस्तु का क्या होता है, गुण होता है। जैसे क्या है, वह बहुत भला व्यक्ति है, वह बहुत बुरा व्यक्ति है, ठीक है। ये सब क्या गुण है। वह बहुत मोटा है, बहुत मोटा है, ठीक है। तो उसका क्या है, गुण है कि वो बहुत मोटा है, ठीक है। तो किसी चीज की वस्तु को क्या होता है, गुण होता है, भला, बुरा, ईमानदार, ठीक है। ये सब क्या है, गुण है। तो इसमें देखिए विशेषण में भी क्या होता है, विकार हो जाते हैं, विशेषण में भी विकार आ जाते हैं। लिंग वचन चेंज करके इनमें भी क्या कर सकते हैं, विकार उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। क्रिया क्या होता है, क्रिया में भी आप क्या कर सकते हैं, इनमें भी विकार उत्पन्न होता है। क्रिया में भी विकार उत्पन्न होता है। जैसे वह नाच रहा है तो उसमें क्या कर, वह नाच रही है, लिंग चेंज कर सकते हैं, नाच रहा है, नाच रही है। इनमें भी क्या कर रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है। क्रिया में भी क्या होता है दोस्त, विकार उत्पन्न हो जाता है। तो जिन शब्दों के लिंग वचन, ठीक है, परिवर्तित हो जाते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उसमें क्या होते हैं, विकार उत्पन्न आ जाते हैं। जैसे संज्ञा में भी क्या होता है, अपने आप में विकार उत्पन्न हो जाएगा, सर्वनाम में भी विकार उत्पन्न होता है, विशेषण, क्रिया। जैसे एक एक करके हम समझाए। संज्ञा में कैसे कि लड़का का लड़के हो गए, ठीक है। तो ये देखिए एक वचन है, इसका क्या हो गया, बहुवचन हो गया, तो इसमें क्या हो गया, विकार आ गया, ठीक है। सर्वनाम में देखिए उसे, ठीक है, तो इसमें भी क्या आ गया, उस एक वचन है, उसे बहुवचन हो गया, तो इसमें भी क्या हो गया, विकार उत्पन्न हो गया। तो जिन शब्दों में लिंग वचन परिवर्तित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विकार शब्द कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द जिनमें क्या होता है, जिसका लिंग वचन न परिवर्तित हो, सेम वही रहे, उसे क्या कहेंगे, अविकारी शब्द कहते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन न हो। जैसे किताब, मेज पर रखी है। अब इसमें देखिए क्या होता है, अविकारी शब्द। इसमें देखिए पर आया, आप लोग क्या इसमें सोच रहे होंगे कि सर तो इसमें तो कारक भी है, पर यहाँ पे आप मैं ये संबंध
संबंध सूचक का उदाहरण लेके बता रहा हूँ। संबंध सूचक का उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या आएगा दोस्त, जैसे कि ये पर जो है, पर क्या है, इसमें देखिए किसी प्रकार का क्या हो, कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आएगा, इसलिए यह क्या है, अविकारी शब्द है। यहाँ पे पर क्या है, अविकारी शब्द है। ठीक है। किताब मेज पर रखी है, इसमें आप किसी प्रकार का लिंग वचन लगाकर इसका क्या है, रूप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यह क्या है, अविकारी शब्द है। तो जिनका कोई रूप परिवर्तित नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, और जिसका रूप परिवर्तित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे किताब मेज पर रखी है, तो यहाँ पे पर आया, तो पर पे किसी प्रकार का कोई विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह क्या है, अविकारी शब्द है। देखिए अविकारी शब्द में क्या क्या आते हैं, अविकारी शब्द में दोस्त आते हैं आपका, अविकारी शब्द में आएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जो पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग पढ़े हैं बचपन में, आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन, फिर क्या, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब आप लोग कुल पढ़े होंगे। तो यही सब जो बोलने, जो हम भाषा बोलते हैं, जितना भी मतलब कि जो कहीं भी स्पीच दिया जा रहा है, कहीं भी भाषण दिया रहा है, भाषण दिया जाता है, तो जो शब्द हम लोग बोलते हैं वो सब पार्ट ऑफ स्पीच से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, वो सब किससे बने हुए, पार्ट ऑफ स्पीच से ही सब कुछ, उसका किसी न किसी तरह से उसका एक एक शब्द पार्ट ऑफ स्पीच में कोई न कोई मिलेगा ही है। ठीक है, जो हम लोग भाषण देते हैं, कहीं भी मतलब बोलते हैं, कहीं भी कुछ बोलते हैं या भाषण देते हैं या पढ़ाते लिखाते हैं, तो जो भी हमारे मुंह से कुछ भी निकलता है तो किसी न किसी रूप में एक कुछ न कुछ उसके एक आध शब्द क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच से ही मिलेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के ही भाषा होते हैं। तो ये सब हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब बचपन में ही पढ़े हैं, वही चीज है, ये सब यही है। तो ठीक है, तो विकारी में कितने आ गए दोस्त, विकारी में आपके 4 आ गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द में क्या आएंगे, अविकारी शब्द में देखिए आएंगे क्रिया विशेषण। पचवा क्या होगा दोस्त, क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द में आएंगे आपका क्रिया विशेषण। ठीक, अविकारी शब्द में आएगा क्रिया विशेषण। अभिकारी शब्द में क्या आ जाएंगे दोस्त, क्रिया विशेषण। ठीक है, फिर आएंगे आपका संबंध बोधक। संबंध बोधक, छठवां क्या होगा, संबंध बोधक। संबंध बोधक, संबंध बोधक। फिर 7वां आपका है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। 8वां आपका दोस्त हो जाएगा विस्मयादि। विस्मयादि सूचक अव्यय, विस्मयादि सूचक। ठीक है, विस्मयादि सूचक। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं, अविकारी शब्द को क्या कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं। इसको भी आप लोग क्या करिए, जान लीजिए। अविकारी शब्द को क्या कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं। ये कितने हो गए, पूरा 8 हो गए। ठीक है, नाउन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि सूचक। ठीक, अविकारी शब्द को क्या कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, संबंध बोधक का उदाहरण मैंने बताया कि देखिए किताब मेज पर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे संबंध बोधक है, पर मेज किसके रखी है, पर इसमें क्या है, संबंध बता रहा है। ठीक है, जैसे रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश। रमेश और सुरेश। ये पे देखिए और क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। ठीक है, तो रमेश और सुरेश से और क्या है, संबंध बता रहा है, संबंध बता रहा है। ठीक, समुच्चय बोधक में देखिए इसे आते हैं, समुच्चय बोधक में आएगा आपका किंतु,
किंतु परंतु, ऊपर नीचे और पर तथा, और पर तथा, जो प्रीपोजिशन होते हैं वही क्या होते हैं, इसमें आते हैं प्रीपोजिशन। ठीक तो दोस्त, किंतु परंतु और पर तथा ये सब क्या हो गए, संबंध बोधक हो गए। समुच्चय बोधक, ये दोनों मतलब कि लगभग इसी में आते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही होते हैं लगभग सेम। अब विस्मयादि बोधक क्या होता है, विस्मयादि सूचक अव्यय। विस्मयादि सूचक अव्यय किसे कहते हैं, जिसमें मतलब कि हम किसी चीज को बोलने में हमको क्या होता है, आश्चर्य जैसा लगे, आश्चर्य जिसे प्रकट हो, अरे वाह, जैसे किसी चीज को बोली तो मतलब कि एकदम आश्चर्य होके बोली, अरे वाह क्या हो गया, हा हा हा, अरे अरे मीना भाग गई, अरे मीना भाग गई, किसके साथ भाग गई, अरे वही लड़का था, मीना भाग गई उसके साथ, पहले से ही शक था, पहले से ही शक था कि मतलब कि दोनों लोगों में चक्कर चल रहा था। तो मतलब आश्चर्य से क्या हो, कुछ कोई चीज क्या हो रहा है, बोला जा रहा है। ठीक, अरे वो सीता भाग गई। ठीक है, आश्चर्य मतलब कोई चीज बोला जाता है तो उसे क्या कहेंगे, वहां पे विस्मयादि सूचक अव्यय आते हैं। ठीक है, तो यही होते हैं दोस्त, क्या होते हैं, विस्मयादि सूचक अव्यय आते हैं, जैसे कि अरे हो गया, हा हा। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, विस्मयादि सूचक अव्यय में आएंगे। ठीक है दोस्त, आप लोग को तब क्या होगा, ये सब पूरा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जो होगा, जो है ये सब हम क्या कहिए दोस्त समझा दिए हैं। अभी इनका हम एक एक चैप्टर लेके आएंगे, संज्ञा को पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, विस्मयादि सूचक अव्यय। ठीक है, इन लोगों को बहुत ही शानदार और अच्छी तरीके से दोस्तों मैं पढ़ाऊंगा। इनको इनके बारे में अभी तो मैं थोड़ा सा जानकारी दिया हूँ, अभी पूरा जानकारी नहीं दिया, सब तो मतलब कि थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया हूँ समझने के लिए। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। ये सब क्या हो गया दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, संज्ञा का परिभाषा दे रहा हूं। संज्ञा का परिभाषा, देखिए संज्ञा का परिभाषा क्या होता है। संज्ञा का परिभाषा, संज्ञा का परिभाषा होगा किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, गुण दशा, गुण दशा, अवस्था, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दशा अवस्था भाव को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दशा अवस्था भाव को प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा का जैसे कि जितने भी जहां पे भी कोई वस्तु देख रहे हैं वह किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई क्या है दोस्त, संज्ञा है। ठीक है, जैसे मेरे सामने क्या है, कैमरा दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक प्रकार क्या है, यहाँ पे संज्ञा है। ये पेन मेरे हाथ में है तो ये क्या है दोस्त, संज्ञा है। ये बोर्ड क्या है, ये संज्ञा है। इस रूम में जितने भी मतलब की वस्तुएं हैं वो किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई क्या है, संज्ञा है। कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो कोई जातिवाचक संज्ञा है, कोई द्रव्यवाचक संज्ञा है तो कोई भाववाचक संज्ञा है, कोई न कोई क्या है दोस्त, संज्ञा है। ठीक है,
तो यहीं पे देखिए इसे कि क्या आया परिभाषा में, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दशा अवस्था भाव को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब इसे वस्तु में देखिए, वस्तु में मैं लिख दे रहा हूं, वस्तु में क्या है, पेन, पेन कापी किताब, ये सब क्या हो गए, वस्तु में क्या हो गए, संज्ञा आ गए। स्थान, स्थान देखिए वाराणसी, वाराणसी, आगरा, ठीक है, ये सब क्या हो गया, संज्ञा है। ठीक, भाव हो गया, जैसे भाव में ईमानदार, भाव में देखेंगे जैसे ईमानदार, ईमानदार, बेईमान, बेईमान, सुंदर, ये सब क्या होगा, कोई न कोई क्या है, संज्ञा है। कौन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। भाव में ईमानदार, ईमानदार जैसे ईमानदार एक प्रकार क्या है, भाव है, फलाना आदमी बड़ा ईमानदार है, फलाना आदमी क्या है, बड़ा ईमानदार है, इसमें क्या है, भाव उसका दिख रहा है, उसके अंदर भाव मतलब है। बेईमान, सुंदर, ये सब क्या है, भाव है। ठीक, स्थान में वाराणसी, आगरा, ये सब आ जाएंगे। ठीक दोस्त, समझ में आया होगा। तो परिभाषा क्या होगा संज्ञा का, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दशा अवस्था और भाव को प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्त, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दशा अवस्था भाव को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम में मोहन सोहन, ठीक है, वस्तु का नाम पेन कापी, स्थान का नाम आगरा वाराणसी, और भाव क्या हो गए, ईमानदार, बेईमान, दुष्ट, ये सब क्या हो गए, भाव हो गए। ठीक, तो ये सब क्या हो गए, संज्ञा में आएंगे। अभी इसको बताएंगे, एक एक चीज की समझाएंगे कि ईमानदार, बेईमान, इस भाववाचक संज्ञा को पढ़ाएंगे, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ाएंगे, जातिवाचक संज्ञा पढ़ाएंगे। इसको देखिए अभी एक एक करके समझा रहा हूँ। इतना समझ में आ गया होगा संज्ञा परिभाषा ना, संज्ञा परिभाषा समझ में तो आ गया होगा, बहुत ही सरल है। ठीक है, बचपन से भी पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, आ रहे हैं। अब देखिए संज्ञा के भेद बताएंगे, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, देखिए संज्ञा के भेद, संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक दोस्त, दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा का आपका क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। यदि पूछेगा मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, तीन प्रकार के होते हैं। और ऐसे पूछेगा संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, पांच प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जातिवाचक संज्ञा में से दो संज्ञा निकला हुआ है। जातिवाचक संज्ञा में से दो संज्ञा निकला हुआ है। एक आपका क्या हो, समूहवाचक संज्ञा,
और एक होता है आपका दोस्त निकला हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा। एक क्या है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, इसमें से दो संज्ञा निकला हुआ है, एक समूहवाचक संज्ञा निकला हुआ है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा निकला हुआ है। संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? संज्ञा मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा का आपका होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा का होता है दोस्त भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में से दो संज्ञा निकला हुआ है, एक समूहवाचक संज्ञा और एक क्या निकला हुआ दोस्त? द्रव्यवाचक संज्ञा निकला हुआ है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये दो संज्ञाएं होते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए इन सभी को एक एक करके पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखिए पढ़ते हैं। माना अगम अगाध सिंधु संघर्षों से पार नहीं, किंतु बीच मझधार में डूबना इस साहस को स्वीकार नहीं। देखिए दोस्त व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा होगा जो किसी जो किसी जो किसी विशेष जो किसी विशेष जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते। ठीक है, जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति और वस्तु स्थान के नाम का क्या है? बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे दोस्त? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे राम, राम, श्याम, राधा, यमुना, मीना, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली। ठीक है, राम, श्याम, राधा, यमुना, मीना, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली। ठीक है, ये सब क्या हो गया आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। बजाज पंखा, देखिए सिर्फ पंखा भर देता तो वहां पर अब हम क्या करते? पंखा भर देते तो वहां पे कौन संज्ञा होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन जब पंखा का नाम दे दिया तो वहां पे कौन संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है दोस्त, जब पंखा का नाम दे दिया तो वहां पे कौन संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और सिर्फ पंखा देता तो वहां पे कौन संज्ञा होता है? जातिवाचक संज्ञा होता। ठीक है, सेलो पेन, सेलो पेन, ये सब क्या हो गए दोस्त?
व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। ठीक, यहाँ पे क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। और जैसे कि लड़का, लड़का दिया, लड़का, लड़का, लड़का देता तो क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब लड़का का विशेषता, लड़का बताया कि लड़का कैसा है? काला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। काला लड़का क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। आदि, ठीक है दोस्त। तो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या होगा? वैसे संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, अवस्था, भाव, जो वैसे संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, गंगा, यमुना, मीना, मुंबई, लखनऊ, ठीक है, ये सब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे कि बजाज पंखा हो गया, सेलो पेन हो गया, ठीक है, एक काला पेन, पेन भर देता तो क्या होता है? जातिवाचक हो जाता संज्ञा। ठीक है, अब एक काला कह दिया तो काला पेन, तो एक प्रकार क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, उसका जब नाम दे दिया तो वहाँ पे कौन हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष में मतलब कि स्त्री दे दिया, स्त्री, ये स्त्री है। ठीक है, जैसे मेरे सामने कोई स्त्री खड़ी है तो कोई बोला कि ये स्त्री है, यहाँ पे स्त्री क्या होगा? यहाँ पे स्त्री जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अब वो स्त्री का नाम ले लिया कि ये देखिए राधा, राधा है, ठीक है, राधा है, तो वहाँ पे कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इतना शानदार, मतलब कि बहुत ही ये समझने का बहुत ही शानदार ट्रिक है। ठीक है, जब स्त्री है खड़ी तो वहाँ पे क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा हो गया। और जब स्त्री का नाम ले लिया गया तो वहाँ पे कौन संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो कोई आदमी आके बोला एक कोई पुरुष है, एक क्या है? कोई पुरुष है। ठीक है, एक कोई पुरुष है, तो तब से दूसरा का आदमी कोई आ गया, अरे तो प्रवीण सर है, यहाँ तो प्रवीण सर खड़े हुए हैं, तो क्या हो गया? प्रवीण, मेरा क्या नाम प्रवीण हो गए, तो यहाँ पे हम क्या हो गए? प्रवीण व्यक्ति हो गए। ठीक है, और सिर्फ मेरा पुरुष नाम लेता है तो वहाँ पे पुरुष क्या हो जाते हैं? हम जाति होते हैं। ठीक है, जब पुरुष के बारे में कहेगा तो पुरुष क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा। जब वही मेरा नाम ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे? हम व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक दोस्त, समझ में आया होगा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोग को दोस्त क्या हो गया? दोस्त समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए हम आप लोग को पढ़ाएंगे जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद जातिवाचक संज्ञा। देखिए दोस्त, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा को हम देखते हैं दोस्त। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा, वैसे आप लोग को भी जातिवाचक संज्ञा बहुत ही शानदार व लाजवाब तरीके से दोस्त समझ में आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो इतना शानदार तरीके से बता दिया है कि इसको भूलने का कोई बात ही नहीं है कि भूल जाएंगे, भूलना नहीं है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुत ही शानदार उदाहरण से हम समझाया है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होता है? वैसे संज्ञा, वैसे संज्ञा जो पूरे जाति भर का बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे संज्ञा जो पूरे जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे संज्ञा जो पूरे जाति का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे संज्ञा जो पूरे जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वैसे संज्ञा जो पूरे जाति का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखते हैं इसमें, जैसे गांव, गांव का है, गांव जाति है, वहाँ गांव है, गांव क्या हो गया? वहाँ जाति है।
और गांव के लोगों का नाम बता दिया जाए कि वहां पे उस गांव में वो लड़का रहता है, ठीक है, उस लड़के का नाम लिया जाएगा तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। गांव पशु, पशु एक क्या है, पशु एक जाति है। गांव पशु पहाड़, गांव पशु पहाड़, पहाड़ क्या है, एक जाति है, ठीक है। स्त्री, स्त्री, स्त्री क्या है, जाति है। जब स्त्री का नाम ले लिया जाएगा कि स्त्री कौन है, राधा है, तो वो राधा क्या आ गया वहां पे, व्यक्ति हो जाएगी। स्त्री, पुरुष, पुरुष, लड़का, लड़की, ये सब क्या हो गया, जाति में आएंगे। लड़का लड़की, ये सब क्या हो गए, लड़का लड़की, ये सब क्या हो गया दोस्त, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। लड़का लड़की, ठीक। गांव पशु पहाड़, ठीक है, गांव पशु पहाड़, ये सब क्या हो गया वहां पे दोस्त, क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक। और जैसे देखते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। और जैसे किसी चीज के जाति के बारे में बताते हैं, गांव हो गया, शहर हो गया, ठीक है, शहर, शहर भी क्या एक प्रकार का जाति है, जाति है शहर, ठीक। इतना आप लोग को क्या आ गया दोस्तों, समझ में आ गया होगा। गांव पशु पहाड़, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, और वही लड़का का कहा काला लड़का, काला लड़की, तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति में आ जाएगा। उसका जब बता देता तो विशेषता बता देता तो क्या हो जाता है, वहाँ पे व्यक्ति में आ जाएगा। और जब विशेषता नहीं बता रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा होंगी, ठीक है दोस्त। अब देखिए बताएंगे कौन कौन संज्ञा खत्म हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा खत्म हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब बताएंगे दोस्त क्या, समूहवाचक संज्ञा, नहीं भाववाचक संज्ञा। संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं ना, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगा, वैसे संज्ञा जो किसी के गुण दोष आकार, ठीक है, के बारे में बताओ, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे संज्ञा वैसे संज्ञा वैसे संज्ञा जिसका आकार व आयतन, आकार व आयतन निश्चित न हो, आकार व आयतन निश्चित न हो, केवल वैसे संज्ञा जिसका आकार व आयतन निश्चित न हो, केवल गुण का आभास हो। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे संज्ञा जिसका आकार व आयतन निश्चित न हो, केवल गुण का आभास हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक। वैसे संज्ञा जिसका आकार व आयतन निश्चित न हो, केवल गुण का आभास हो, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है दोस्त। जैसे जैसे आपका ईमानदार, ईमानदार, जैसे ईमानदार, बेईमान, भूखा, प्यासा, भूखा प्यासा, प्यार प्यास, ठीक है, प्यार प्यास, ठीक है, ये सब क्या होगा, घृणा,
दृष्टि, दृष्टि, दया, ऐसे ही जैसे बहुत बहुत मतलब कि बहुत सारे हैं। बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, ये सब क्या हो गया आपका बहुत जो मतलब भाव हमारे अंदर क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, भाव जैसे होते हैं, जैसे कि अरे वो उसका बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा मतलब भाव, भाव जहाँ पे हो रहा है, ठीक, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होगा। बुढ़ापा, बचपन, बचपन, ये सब क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होंगी। ठीक है दोस्त, तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगा, वैसे संज्ञा जिसका आकार व आयतन निश्चित न हो, केवल गुण का आभास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, दया हो गया, दृष्टि हो गया, ठीक है, दया, दृष्टि, प्यार, प्यास, भूख, प्यास, ये सब क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अब देखते हैं, संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा। ये मुख्यतः संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तीनों संज्ञा क्या हो गए, खत्म हो गए। और संज्ञा के प्रकार कितने होंगे, जब पूछेगा मुख्यतः संज्ञा कितने प्रकार होंगे तो बताएंगे आप तीन प्रकार के होंगे। मुख्यतः जब पूछेगा संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे तीन प्रकार के होंगे। कौन कौन होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा और भाववाचक संज्ञा होगा। और संज्ञा के कितने प्रकार हैं तो आप बताएंगे 5 प्रकार के हैं। जातिवाचक संज्ञा हमसे 2 संज्ञा निकला हुआ है, एक समूहवाचक संज्ञा निकला हुआ है और एक द्रव्यवाचक संज्ञा निकला हुआ है। ठीक, देखते हैं दोस्त, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, वैसे संज्ञा जो पूरे समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे संज्ञा जो पूरे समूह का बोध कराए ठीक, वैसे संज्ञा जो पूरे समूह भर का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे अंगूर का गुच्छा, भीड़, दल, भीड़ दल हो गया, ठीक है, भीड़ दल, ये सब क्या होगा, आपका समूहवाचक संज्ञा होंगे। कमेटी, समूह, परिवार, परिवार, ठीक है, सभा, भीड़, टीम, सेना, कमेटी, दल, समूह, कक्षा, ये सब क्या हो गए, सभी समूहवाचक संज्ञा में आएंगी। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हो गया, वैसे संज्ञा जो पूरे समूह भर का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, एक बच रहा है, कल हम आप लोग को बताएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को कल बताएंगे, वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है इसलिए दोस्त यहीं पे हम रोकना चाहते हैं। कल आप लोग को हम द्रव्यवाचक संज्ञा बताएंगे। आज हम कितने प्रकार की संज्ञा बताएं, 4 प्रकार की संज्ञा बता दिए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कल बताएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, कल द्रव्यवाचक संज्ञा और गणनी, अगणनी, ये सब क्या होता है इसको मैं बताऊंगा। ये 2 चीज़ बताए हैं और बताऊंगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बनता है, जातिवाचक संज्ञा से कैसे जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बनते हैं। ये सब क्या होंगे, संज्ञा के बारे में बताएंगे।
वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए एक क्या है, हम द्रव्यवाचक संज्ञा को क्या है दोस्त यहीं पे छोड़ते हैं। यहीं पे क्या होता है, खत्म करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को कल बताएंगे। तो कल क्या क्या बताएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा बताएंगे, और फिर क्या होता है गणनी, अगणनी, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, मतलब कैसे भाववाचक संज्ञा बनते हैं, ये सब चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कल। आज थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं यहीं पे क्या है दोस्तों बंद करना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।